नमस्कार फ्रेंड। और क्लास सेकंड में हमने हिंदी साहित्य की पद्धतियाँ पढ़ाई थी, तो उसी की कुछ पद्धतियाँ पढ़ी हैं, तो हम क्लास थर्ड में लेके आए हैं उनको। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और आप कमेंट बॉक्स भी करिए, कमेंट भी करिए, जिससे हमें पता चले कि आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, हम किस तरीके के वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं। फ्रेंड, हम आपको डिजिटल बोर्ड पे तो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है, बट हम यहाँ 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम बिल्कुल ईमानदारी से वर्क करेंगे। फ्रेंड, हम बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे नहीं पढ़ाएंगे कि वो कुछ यहाँ का लेके वहाँ का लेके वीडियो अपलोड कर देते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको फ्री में पूरा कंटेंट मिलेगा, वर्ग 2 का, वर्ग 3 का। फ्रेंड, अगर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। और आप हमारे क्लास में एक नोटबुक लेके और पेन लेके ज़रूर बैठें, जो फॉन्ट आपको इम्पोर्टेंट लगे। और अभी तो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन नहीं आया, तो टाइम भी है, तो आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। हैंड राइट नोट बनाएंगे तो आपको और आसानी से रिवीजन करने में मदद होगी, क्योंकि जो हम अपने हाथों से लिखते हैं ना, तो वो हमारे माइंड में जल्दी क्लिक हो जाता है और हमें याद भी अच्छी काफ़ी टाइम तक रहता है। बस उसे हमें रिवाइज करने का बस वक्त चाहिए होता। अगर हम 1-2 बार उसे रिवाइज कर लेते तो काफ़ी टाइम तक हमारे माइंड में रिकॉल रहता है। तो फ्रेंड, हम हैंड राइट नोट भी बना सकते हैं, क्योंकि अब आपको पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है और आपको किसी की क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे आपको हिंदी साहित्य वर्ग 2 और हिंदी जनरल वर्ग 2 की हम प्रॉपर पढ़ाएंगे यहाँ पे, और MCQ भी सॉल्व करवाएंगे। तो नेक्स्ट है समाजवादी पद्धति। समाज शास्त्रीय पद्धति भी कहते हैं, समाजवादी पद्धति को समाज शास्त्रीय पद्धति भी कहते हैं। और प्रभाव इसका है मार्क्सवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसका प्रभाव क्या है? मार्क्सवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। हिंदी में प्रवर्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वही पद्धति जिसमें इतिहासकार किसी रचनाकार या रचना का मूल्यांकन इस दृष्टि से करता है कि रचनाकार ने समाज से क्या क्या ग्रहण किया है। तो हमारी ये समाजवादी पद्धति है, इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। समाज पर क्या प्रभाव डाला है? वैज्ञानिक विधि में है वह पद्धति जिसमें इतिहास तटस्थ रहते हुए तथ्यों को प्रस्तुत करता है, उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस विधि का प्रयोग हिंदी साहित्य सर्वप्रथम में किया है। यह पद्धति भी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से प्रभावित है। इस पद्धति में इतिहास का क्रमबद्ध और व्यवस्थित विश्लेषण किया जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति इस प्रकार से है। यहाँ पे इसके प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। इन्होंने इस विधि का प्रयोग किया है हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम, और यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पद्धति है। नेक्स्ट है नारीवादी पद्धति। यूरोप महाद्वीप में 1968 ईस्वी के लगभग नारीवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। यूरोप महाद्वीप में 1968 में लगभग नारीवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नारीवादी पद्धति में प्रगतिवादी विचारधारा पर प्रश्न उठाया गया तथा नारी को महत्व दिया गया। तो नारीवादी में किसको महत्व दिया गया था? नारी को। सुमन राजे के अनुसार अब तक का साहित्य इतिहास लेखन पुरुषों का ही इतिहास रहा है। नारीवादी पद्धति का समर्थन करने वालों ने हिज स्त्री की जगह हर स्त्री की वकालत की है। हिंदी में सुमन राजे नारीवादी पद्धति की समर्थक रही हैं। फ्रेंड, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो वीडियो अच्छा लगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए कि आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, आपको किस टॉपिक को पढ़ना है।
उस टॉपिक पे हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत वार्ता ग्रंथ रचनाकार गोकुलनाथ हैं, यानी कि वार्ता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ। रचना काल विक्रम संवत 1625। विक्रम वल्लभाचार्य के 84 वैष्णव की वार्ता, 84 शिष्यों का परिचय, 252 वैष्णव की वार्ता, विट्ठलनाथ जी के 252 शिष्यों का परिचय, यानी कि 84 वैष्णव की वार्ता में 84 शिष्यों का परिचय है और 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ जी के 252 शिष्यों का परिचय है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है और अष्टछाप के कवियों का उल्लेख इन्हीं में मिलते हैं। सेकंड है भक्तमाल। इसके रचनाकाल है नाभादास, रचनाकाल है मतभेद, विक्रम संवत 1642, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है और विक्रम संवत 1642-43 आचार्य शुक्ल ने माना है। सन 1596 ईस्वी डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। सन 1658 ईस्वी महावीर गहलोत ने माना है। नाभादास ने इस ग्रंथ में तुलसी को विशेष सम्मान देते हुए भक्तमाल का सुमेरु कहा है। सो फ्रेंड 1642 विक्रम संवत है। अगर इनकी सन की बात की जाए डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार तो इनकी सन 1585 है। अगर 1585 में 57 ऐड कर दें तो 1642 हो रहा है, या 1642 में से 57 माइनस करेंगे तो 1585 आंसर। यह एक जीवनी ग्रंथ है। इस ग्रंथ से 200 भक्त कवियों का परिचय 316 छप्पय छंद में मिलता है और तुलसीदास के बारे में सर्वप्रथम जानकारी इसी ग्रंथ से मिलती है। तो चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप किस तरीके के टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक को पहले पढ़ना चाहते हैं, उस टॉपिक के बारे में आप हमें बताएं। हमें तभी जानकारी होगी जब आप कमेंट में कमेंट करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। और इस चैनल पे बने रहें, आप कंटिन्यू आप वॉच करेंगे, कंटिन्यू हमारी वीडियो आती रहेगी तो आपको मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। सो फ्रेंड मेरा उद्देश्य उन भाई बहनों के लिए है जो यानी कि बड़ी बड़ी कोचिंग में मोटी मोटी फीस भर के कोचिंग नहीं ले सकते हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वो अपनी कोचिंग अटेंड कर सकें या नोट्स वगैरह खरीद सकें। तो मैं उन भाई बहनों को अपने चैनल के माध्यम से वर्ग 2 की तैयारी कराना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको कोई भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे, आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे और प्रॉपर डिटेल में पढ़ाएंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ने देंगे। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ आपको ज़रूर पढ़ाएंगे, नोट कराएंगे। तो आप हमारे चैनल पे जब भी वीडियो देखें तो आप नोट बुक और पेन लेके ज़रूर बैठें और नोट्स बनाइए अपनी हैंड राइटिंग में, क्योंकि हैंड राइटिंग में जो नोट्स हम बनाते हैं ना तो उसे हम अगर एक बार या 2 बार रिवाइज कर लेते तो वो काफ़ी टाइम तक हमारे माइंड में क्लिक रहता है। तो फ्रेंड हमें क्वेश्चन आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें हैंड राइटिंग नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए, किसी के नोट्स नहीं परचेज करना चाहिए। अगर परचेज कर भी रहे हो तो भी उनसे अपना नोट्स शॉर्ट में तो भी बनाना चाहिए। तो फ्रेंड हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अभी तो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपको अभी हम यहाँ पे डिटेल में सिलेबस पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड जो अभी पात्रता परीक्षा का सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अपने नोट्स बनाइए और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, सिलेबस आता है, उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। सो थैंक यू, वॉच योर वीडियो।